हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू डिग्री 3 का जो एग्जाम होने वाला है 8 मार्च से, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये जो है वो मैथमेटिक्स ऑनर्स का है, ये जो है वो मॉडर्न अलजेब्रा का है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो है वह क्या क्वेश्चन कहता है, हम पहले पढ़ते हैं, फिर जो है वह हमें यानी कि बहुत ही आसानी तरीका से इसको हम जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ जो है वो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कहता है कि इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। Prove that the set of all inner automorphism of a group G is a normal subgroup of the group of all automorphism of G। देखिए हमें जो है वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, हमको जो है वह यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो है वह डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। तब जाके हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये जो है वो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? तो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका? तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 23, 19, 17, 14, 12 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो है वो हम क्या करते हैं, तो डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है वो इफ जी बी अ ग्रुप, जी जो है वो एक ग्रुप है, देन द मैपिंग, ये जो है वो मैपिंग जो है वो एफ ए सच डेट जी टू जी, ये जो है वो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है बाय ये जो है वो एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखिए ये जो है वो ये डिफिनीशन क्या कहता है, देखिए ये जी जो है वो एक ग्रुप है, देन ये जो है वो मैपिंग इस प्रकार से जो है वो एफ ए सच डेट जी से जी, यानी कि खुद से जो है खुद में जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, जी से जी में, तब जाके जो है वो ये कंडीशन को अगर होल्ड करता है, तब जाके हम कहेंगे कि जो है वो ये हमारा क्या है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, देखिए डेट इज ये जो है वो एफ ए सच डेट कलेक्शन, ये जो है वो एफ ए सच डेट जी से जी, जी टू जी, एंड एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर ये कंडीशन को होल्ड करता है तो उनको हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। अर्थात ये देखिए ऑटोमॉर्फिज्म इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म को ही जो है वो हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका जो है वो हम प्रूफ देख लेते हैं। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वो इनको देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम प्रूफ लिखते हैं और फिर जाके जो है वो इनको प्रूव करते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वो सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ना, ये जो है वो सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका जो है वो नाम हम आईजी दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? तो आईजी दे देते हैं, यानी कि सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो कलेक्शन है उनका नाम हम आईजी दे देते हैं। और देखिए ये जो है वो, और देखिए ये जो है वो ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है ना, तो इनका जो है वो सेट ऑफ ऑल जो है वो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है, इनका नाम जो है वो हम एजी दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो प्रूव करते हैं, हम यानी कि धीरे धीरे लिखेंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे सिंस ये जो है वह आई जी इज सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, ये जो है वह सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी है, उनका नाम हम आईजी दे दिए। तो इनका मतलब क्या हो गया, ये जो है वह इनका मतलब ये हो गया कि आईजी बराबर ये जो है वह कलेक्शन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, अर्थात ये जो है वो हम एफ ए सच डेट, ये जो है वह जी से जी में जो है वह डिफाइंड आता है। ठीक है, और ये जो है वह एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये इतना हो गया, इसका मतलब यही ना हुआ आई जी इज सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ यानी कलेक्शन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये जो है वो जी से जी में डिफाइंड है, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब देखिए एंड जो है वो ये जो है वो ए जी जो है वो ये जो है वह सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। ए जी जो है वह सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, यानी कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म का जो है वो कलेक्शन को जो है कलेक्शन का जो है वो नाम हम क्या दे दिए, तो ए जी दे दिए। क्या दे दिए? तो ए जी दे दिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए जी इज इक्वल टू ये जो है वह
एफ सच डैट ये जो है वह जी से जी टू जी, ठीक है। अब देखिए ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वह स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, अर्थात हम जो है वह ये भी कह सकते हैं कि जो है वह ये जो आई जी है, आई जी जो है वह ए जी में ही जो है वह रहेगा, आई जी जो है वह ए जी में ही जो है वह रहेगा। देखिए ये जी से जी में डिफाइंड है, ये भी जो है वह जी से जी में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जो है वह स्पेशल टाइप का फंक्शन है, स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ये जो है वह इसके अंदर में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है वह आई जी जो है वह सबसेट होगा ए जी का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है वह ये आई जी जो है वह सबसेट होगा ए जी का, आई जी जो है वह ए जी का क्या होगा तो सबसेट होगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए जो है वो हमें देखिए नॉर्मल सब ग्रुप जो है वह प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, तो आई जी जो है वह सब ग्रुप है ए जी का। फिर जो है वो हम जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप का जो है वह कंडीशन होता है ना, एक्स इनवर्स एच एक्स होता है, वो जो है वो हम प्रूव कर देंगे तो वह जो है वह क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वही बतवा जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो हमें जो है वह क्या प्रूव करना है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव to then we have to prove that ig is a normal subgroup of AG, देन वी हैव टू प्रूव दैट IG जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप है AG का, ठीक है। तो इसके लिए जो है वह देखिए नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने से पहले हमें सब ग्रुप को जो है वह हमें प्रूव करना होता है। आपको हम बताए थे ना कि जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप को जो है वह प्रूव करने के लिए पहले हमें सब ग्रुप यानी कि जो है वह प्रूव करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट IG is a सबग्रुप ऑफ AG, ये जो है वो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इनके लिए जो है वो हमें दो कंडीशन को जो है वो क्या करना है, पहले जो है वो उनको हम पहले सेटिस्फाई कराएंगे। वो दो कंडीशन क्या है देखिए, यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट ये जो है वो पहला कंडीशन ये है कि एफ ए इनवर्स बराबर ये जो है वह एफ ए का जो है वह होल इनवर्स। देखिए यहाँ पे जो है वो एलिमेंट पे इनवर्स है, यहाँ पे होल इनवर्स है, ठीक है। और ये हमें प्रूव करना है। और सेकंड में जो है वह एफ ए और ये जो है वह एफ ए इंटू एफ बी बराबर ये जो है वह एफ बी ए होता है, ये हमें जो है वह प्रूव करना है, ठीक है। ये जो है वह दोनों को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इनको जो है वो हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है वह सिंस यहाँ पे जो है वो डिफिनीशन में ही जो है वो ये दिया हुआ था ना, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स है ना, तो इसी को हम जो है वह उठाते हैं। तो सिंस यहाँ पे जो है वह एफ ए एक्स इज इक्वल टू ये ए इनवर्स एक्स ए है, ठीक है। फॉर ऑल ये एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स जो है वह जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जी का मतलब ये ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है ना, अब यहाँ पे जो है वो एक स्थान पे हम इन्वर्स चढ़ाते हैं, यही जो है वह एक को अब जो है वो हम इन्वर्स बनाते हैं, तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा एफ ए इनवर्स ये x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे इनवर्स यानी कि x के जो है वह लेफ्ट में इनवर्स, राइट में जो है वह ये खुद उतर गया, तो यहाँ पे जो है वो इनवर्स है तो इसका इनवर्स हो जाएगा, अर्थात ये ए इनवर्स का होल इनवर्स ये x और ये ए इनवर्स हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब देखिए वह ये जो है वह याद रखेगा, चूंकि ए इनवर्स का जो है वह होल इनवर्स ये खुद ए के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये x और ये ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल ये जो है वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। ये इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, ये जो एफ ए है ना एफ ए एक्स है और एफ ए इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब इनको जो है वो हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है वो हम इस प्रकार से हो जाएगा ये देयरफॉर ये जो है वह ये एफ ए और ये जो है वह एफ ए इनवर्स ये x इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हम पहले ए इनवर्स के साथ इनको ऑपरेट करते हैं x को, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा एफ ए और ये जो है वो हमारा हो जाएगा एफ ए इनवर्स x, कुछ इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो क्या, देखिए यहाँ पे एफ ए एक्स था तो x के लेफ्ट में जो है वो इन्वर्स चढ़ गया और जो है वो राइट में जो था वही उतर गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए इन्वर्स है तो ये क्या हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा एफ ए ये जो है वो हमारा लेफ्ट में जो है वो ए इन्वर्स का जो है वो होल इन्वर्स हो जाएगा, क्या ये जो है वह ये यहाँ पे दीजिए ए इन्वर्स का जो है वो होल इन्वर्स हो जाएगा
और फिर जाके ये एक्स रहेगा और फिर ये ए इनवर्स ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, ये इतना उतर गया। देखिए इनको हम फास्टली बता सकते हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम स्लो स्लो बताते जाते हैं। देखिए आप जो है वो यानी कि कम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप एग्जाम में जो है वो अच्छा से उसको जो है वो लिख पाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ने की जो है वो यानी कि अगर आपको जो है वो चाहता है तो उसमें जो है वो प्रैक्टिस भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो एग्जाम में कुछ नहीं याद रहेगा, सब भूल जाइएगा। मॉडर्न अलजेब्रा है, ठीक है, तो इसको आपको बार बार जो है वो प्रैक्टिस करना है। देखिए ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के बराबर होता है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए, ये जो है वो ए और ये एक्स और ये ए इनवर्स हो जाएगा। ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए इस कंप्लीट को जो है वो हम क्या कर लेते हैं बुआ, इसको जो है वो हम x मान लेते हैं। देखिए एफ ए और ये x, इस कंप्लीट को अगर x मान लेंगे तो देखिए ए है, देखिए एफ ए है, ए इनवर्स हो जाता था, ए इनवर्स x के स्थान पे ये है तो इनको रख देंगे और फिर जो है वो ए हो जाएगा। अर्थात ये जो है वो हमारा ए इनवर्स, ये जो है वो ए एक्स ए इनवर्स हो जाएगा और जो है वो ये हमारा ए हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए ए इनवर्स को हम ए के साथ में जो है वो सेपरेट कर देते हैं, ये होता है, ठीक है, और इनको हम इसके साथ जो है वो सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स ए और ये एक्स और ये हमारा ए इनवर्स ए हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। आप यानी कि जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि जो है वह ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये जो है वो आइडेंटिटी होता है, ये सब जो है वो जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा एक्स और ये भी जो है वो आइडेंटिटी। देखिए एक्स को हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो हमारा एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो रिजल्ट क्या आया, एक्स आया, यानी कि ये जो है वो एफ ए इनवर्स, ये क्या है, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आप कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो ये समझिए। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स आ गया। जब यहाँ पे एक्स है और ये भी अगर एक्स आ जाता है तो इसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स था, यहाँ भी जो है वो एक्स आ गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए ये जो है वह एफ ए और ये जो है वह एफ ए इनवर्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो है वह क्या है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, जब आइडेंटिटी फंक्शन है तो हम कह सकते हैं, जब आइडेंटिटी फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि जो है वो, देखिए ये समझिए, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वह एक दूसरे का इन्वर्स होगा। क्या होगा, तो एक दूसरे का जो है वह इन्वर्स होगा। ये ए जो ए का इन्वर्स ए इन्वर्स होगा या फिर ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वह ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं एफ ए का जो है वह इन्वर्स एफ ए इन्वर्स हो जाएगा और एफ ए इन्वर्स का जो है वह इन्वर्स एफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए ये जो है वह एफ ए इन्वर्स का जो है वह इन्वर्स हो जाएगा एफ ए का होल इन्वर्स, ये हो जाएगा। तो देखिए वो यही ना हमें जो है वो फर्स्ट में यही था, एफ ए का होल इन्वर्स, एफ ए का इन्वर्स बराबर ये एफ ए का होल इन्वर्स। देखिए ये जो है वो एफ ए का इन्वर्स बराबर एफ ए का जो है वो होल इन्वर्स। ये तो हमें जो हम तो जो है वो यानी कि प्रूव करके तो दिखा दिए। अब देखिए हमें जो है वो अब ये सेकेंड पार्ट, ये एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ बी, ये जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आगे आपको जो है वो थ्योरम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में जो है वो प्रूव करने वाला है। ठीक है, आगे जो है वह आपको और नहीं कि समझ में आएगा, उसमें जो है वो लैंग्वेज ही लैंग्वेज रहेगा। तो जो है वो कहीं ना कहीं यही सब क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है वो सब अगर आप स्किप भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप एग्जाम में अच्छा से बना के आएंगे, नहीं तो जो है वो आगे फिर दिक्कत होगा। तो चलिए ये हो गया, तो हम जो है वो दूसरा ही पेज ले लेते हैं। क्या इससे अच्छा रहेगा कि इसमें जो है वो हम नहीं कि दूसरा ही पेज में जो है वो नहीं आपको हम समझा देते हैं, ताकि अच्छा से उसमें जो है वो एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, एक पेज जो है वो ये दोनों साइड और बनेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इनको देखिएगा। ये तो हम तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब देखिए ये सेकंड पार्ट को हम लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, तो देखिए ये जो है वो ये हमारा था ना एफ ए और एफ बी, ये एक्स के साथ में इसको ऑपरेट करते हैं। तो सिंस ये जो है वह एफ ए और एफ बी, इसको जो है वो हम एक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, ये जो है वो पहले बी के साथ ऑपरेट होगा, तो ये जो है वो हमारा इस प्रकार से होगा एफ ए और ये जो है वह एफ बी एक्स, इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए एफ बी एक्स है, तो आपको हम जो है वह बताए थे कि ये जो है वह सिंस ये एफ ए एक्स होता है, तो देखिए एक्स के जो है वह लेफ्ट में जो है वह ए इन्वर्स होता है और राइट में जो है वह क्या होता है, ए होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है वह एफ ए जो है वह ये जो है वह बी इन्वर्स
एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट को हम एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ए इनवर्स, ये जो है वह बी इनवर्स एक्स बी, और ये जो है वह ए हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं, इसको ये दोनों को एक साथ रखते हैं और ये दोनों को हम जो है वो एक साथ कर देते हैं। तो ये ए इनवर्स, ये बी इनवर्स और ये एक्स, और ये जो है वो बी ए हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों पर जो है वो इन्वर्स है, तो दोनों पर इन्वर्स है। देखिए ये हम जानते हैं, चूंकि ए बी का जो है वो होल इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वो ए बी है, ए बी है, तो इनको हम जो है वो बी ए लिखेंगे। ये जो है वो बी ए का जो है वो होल इन्वर्स एक्स, और ये जो है वो बी ए, इनको हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर इनका नाम ए दे देते हैं तो इसी का जो है वो इन्वर्स यहाँ पे है ना, अगर इनका नाम ए दे देते हैं तो इनका नाम जो है वो इनका नाम अगर ए दे देते हैं तो ए का ही जो है वो इन्वर्स है, क्योंकि यहाँ भी बी है और यहाँ भी जो है वो बी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं एफ बी ए एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए देयरफॉर ये एफ ए एफ बी, एफ ए एफ बी बराबर जो है वो ये एफ बी ए के जो है वो बराबर हो गया। तो देखिए ये जो है वो दोनों जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, ये जो है वो हमारा देखिए सेकेंड में है, तो एफ ए इंटू एफ वी इज इक्वल टू एफ बी ए होता है। तो ये भी जो है वो हम क्या कर दिए, तो प्रूव कर दिए। ठीक है, ये जो है वो हम क्या कर दिए, तो प्रूव कर दिए। अब देखिए हमें जो है वो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, नॉर्मल जो है वो सब ग्रुप जो है वो प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें जो है वो यानी कि क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्मल सब ग्रुप देखिए हम यहाँ पे जो है वो समझाते हैं कहीं पे, यहाँ पे हम जो है वो रफ में यहाँ पे समझा देते हैं, ये आपको उतारना नहीं है। ठीक है, देखिए नॉर्मल सब ग्रुप जो है वह, ये सॉरी नॉर्मल नहीं, पहले सब ग्रुप प्रूव करना है, सब ग्रुप के बाद नॉर्मल हम जो है वह जाएंगे। तो देखिए सब ग्रुप जो है वह प्रूव करने के लिए, देखिए आपको जो है वो हम चलिए लास्ट में बता देंगे। देखिए सब ग्रुप जो है वह प्रूव करने के लिए एच का जो है वह दो एलिमेंट पकड़ेंगे, ए और बी। मान चलिए एच का दो एलिमेंट ए और बी पकड़ लिया, जो ये एच से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो एच से बिलोंग करता है, तब जाके जो है वह हम ये ए और ये सेकेंड वाला का इन्वर्स, अर्थात ये ए बी इन्वर्स जो है वह अगर एच में ये अगर हम जो है वो दिखा देंगे कि ये जो है वो एच का ही जो है वो मेंबर है, अर्थात ये एच से ही जो है वो बिलोंग करेगा, तब जाके वो जो है वो सब ग्रुप होगा। क्या होगा, तो सब ग्रुप होगा। ठीक है बुआ, तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो नाउ यहाँ पे लिख दीजिए, नाउ फोर सब ग्रुप हम जो है वह प्रूव करते हैं, सब ग्रुप प्रूव करते हैं। तो लेट हम जो है वो दो एलिमेंट मान लेते हैं, तो ये जो है वो लेट ये एफ ए कोमा ये जो है वो एफ बी, ये जो है वो हम मान लिए ये जो है वो आई जी से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो आई जी से ये जो है वो क्या करता है, तो बिलोंग करता है। तो जब आई जी से ये बिलोंग करता है तो ये जो है वो सेकंड का जो है वो इन्वर्स भी जो है वो आई जी से बिलोंग करेगा, तो इसीलिए ये जो है वो एफ ये जो है वो एफ बी का होल इन्वर्स जो है वो ये भी जो है वो आई जी से ही जो है वो बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो फर्स्ट और जो है वो सेकंड का जो इन्वर्स दोनों का जो है वो हम यानी कि इंटू करेंगे, अगर वो आई जी से बिलोंग करेगा तो वह नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। देखिए था ना, अगर ए बी जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो सेकंड का इन्वर्स और फर्स्ट ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो भी अगर एस से जो है वो बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो है वह ये एफ ए और ये जो है वह एफ बी का जो है वह इन्वर्स, और जो है वह इसको ऑपरेट करने के लिए हम एक्स दे देते हैं। तो ये देखिए अब जो है वो हमारा क्या होगा, देखिए पहले हम इनको इनके साथ में ऑपरेट करते हैं, अर्थात ये एफ ए ये जो है वो हमारा एफ इनवर्स बी ये एक्स हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए वो ये जो है वो एफ ए, अब देखिए यहाँ पे एफ इनवर्स बी एक्स है, तो हम फर्स्ट में ये वो यही प्रूव किए थे। देखिए एफ इनवर्स ए है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एफ ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो है वो यानी कि ये हमारा फंक्शन पे है, एलिमेंट पे हम जो है वो चढ़ा सकते हैं। ये एफ बी इनवर्स ये एक्स हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ये जो है वह एफ बी इनवर्स एक्स है, तो ये फंक्शन डिफाइन था। देखिए ये एफ ए एक्स था ना, तो ये जो है एक्स के लेफ्ट में जो है वो इनवर्स था और राइट में जो है वो वैसे ही ए उतर गया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एफ ए और ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये बी इनवर्स का जो है वो होल इनवर्स एक्स, और ये जो है वो बी इनवर्स, ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये एफ ए बी इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो बी के बराबर होता है, ये एक्स और ये बी इनवर्स, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो, अब देखिए ये कंप्लीट को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ए इनवर्स ये बी एक्स बी इनवर्स हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों को साथ में रखते हैं, तो ये जो है वो हमारा ए इनवर्स बी एक्स और ये जो है वो इधर हमारा बी इनवर्स ए हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए ए इनवर्स है, देखिए बी को क्या हुआ हम लिख सकते हैं बी इनवर्स का होल इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये एक्स और यहाँ पे जो है वो बी इनवर्स ए ऐसे ही जो है वो रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं,
तो यहाँ पे जो है वो हम आगे यहाँ पे हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली लंबा जाएगा। अब देखिए ये बी, ये हम इतना जो है वो यानी कि लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो ए इनवर्स बी इनवर्स का जो है वो होल इनवर्स है। यहाँ पे जो है वो देखिए ये वाला जो है वो नियम फॉलो करेगा। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है ना, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स है तो इसको हम ए बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए ए इनवर्स बी इनवर्स का जो है वो होल इनवर्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इनको जो है वो हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ये जो है वह इसको हम जो है वह इस तरीका से लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए बी इनवर्स और ये जो है वह बी इनवर्स और ये जो है वह ए इनवर्स का जो है वह होल इनवर्स, ये एक्स और ये जो है वह बी इनवर्स, ये जो है वह ए, ये जो है वह बी इनवर्स है। देखिए यहाँ पे ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स यहाँ पे नहीं होगा, ये ए इनवर्स नहीं होगा। ये देखिए बी इनवर्स का 2 बार इनवर्स था तो 1 बार इनवर्स बचा है, तो ए इनवर्स के पास एक ही बार इनवर्स चढ़ा हुआ है, तो ये खुद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बुआ ये जो है वह अगर हम इनको जो है वह देखिए अभी जो है वह हम अगर इनको जो है वह क्या मानते हैं तो ए मान लेते हैं, ए का ही जो है वह यहाँ पे इन्वर्स है। अगर हम इनको ए मानते हैं तो ए का ही जो है वह यहाँ पे क्या है तो इन्वर्स है। अगर हम इनको ए मानते हैं तो ए का ही जो है वह यहाँ पे इन्वर्स है, तो हम जो है वह यहाँ पे कर सकते हैं। इनका मतलब ये हुआ कि एफ बी इनवर्स ए और ये जो है वह एक्स ये भी बिलोंग कर रहा है, ये किससे, ये आई जी से जो है वह बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे समझिए, अगर हम इनको ए मानते हैं तो इन्हीं का जो है वह इन्वर्स यहाँ पे है। अगर हम इनको ए मानते हैं तो इन्हीं का जो है वह इन्वर्स यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ बी इनवर्स ए भी जो है वह आई जी से बिलोंग कर रहा है। आई जी से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हम जो है वह यानी स्पष्ट कर सकते हैं ये जो है वह आई जी हमारा क्या है, ये जो है वह सब ग्रुप ऑफ ए जी है। आई जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए जी। आई जी जो है वह क्या है तो सब ग्रुप है ए जी का, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे, इतना समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। तो अब देखिए ये तो सब ग्रुप था ना, अब जो है वो हम नॉर्मल सब ग्रुप हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम, यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। 4 नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जो है वह क्या होता है तो हम इधर समझा देते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जो है वह हमें क्या जो है वह दिखाना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो है वह समझा देते हैं। अगर जो है वह एच को जो है वह हमें नॉर्मल सब ग्रुप, अगर एच को जो है वह हमें नॉर्मल सब ग्रुप अगर दिखाना है तब जाके जो है वह हमें नहीं दिखाना पड़ेगा कि ये जो है वह एक्स इनवर्स ये एच एक्स ये बिलोंग करता है एच से। ये जो है वह एच जो है वह ये एच ये जो है वह यानी स्मॉल एच क्या है ना, ये एच ही का जो है वह मेंबर रहेगा, ठीक है। और ये एक्स जो है वह जी का मेंबर होता है। अगर ये जो है वह यानी सेटिस्फाई करता है तो वह नॉर्मल जो है वह सब ग्रुप होता है। तो अब हम जो है वह इसी को जो है वह सेटिस्फाई कराएंगे इधर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम जो है वह लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं तो हम जो है वह ये लेट एफ बिलोंग्स टू ये जो है वह ए जी, एफ जो है वह ए जी से बिलोंग कर रहा है एंड एफ ए जो है वह ये बिलोंग कर रहा है ये आई जी से, एफ ए बिलोंग कर रहा है ये जो है वह आई जी से। देखिए 2 आई लिखा गया, ये जो है वह आई जी से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तब जाके जो है वह इसीलिए ये जो है वह देखिए यहाँ पे हमें जो है वह क्या दिखाना था, देखिए कुछ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये एक्स इनवर्स है एच और ये एक्स है, ये जो है वह एक्स इनवर्स एच और ये एक्स है। तो हमें जो है वह इनको जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप जो है वह दिखाना है आई जी को, इनको दिखाना है तो हमें आई जी को जो है वो हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो देखिए ये जो है वह ये जो एच है ये एच का ही जो है वो मेंबर आता है। तो ये जो है वो हम इनको जो है वो बीच में रखेंगे और इनका इन्वर्स और ये लेफ्ट में इनका इन्वर्स और जो है वो राइट में जो है वो इसको खुद हम लिख देंगे। अर्थात देखिए इस तरीका से हम लिखेंगे ये एफ इन्वर्स और ये इनको हम बीच में रखेंगे एफ और ये हमारा एफ, इस तरीका से रखेंगे और इसको हम एक्स के साथ ऑपरेट कर देंगे। अगर ये जो है वह आई जी से ये जो है वह इससे अगर बिलोंग कर गया तब जाकर हम कहेंगे कि जो है वह आई जी जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप है ए जी का, ठीक है। बस इतना ही जो है वो करना है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम इस दोनों को हम एक साथ कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये एफ इनवर्स ये एफ ए और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो एफ एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया ना, ये जो है वो कितना हो जाएगा तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ ए को हम इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो ये जो है वो हमारा एफ इनवर्स ये एफ ए और ये जो है वह एफ एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया, ये जो है वो इतना हो गया। तो अब देखिए ये ए है, अगर हम ये कंप्लीट इनको एक्स मानते हैं तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये एफ इनवर्स ये जो है वो एफ इनवर्स ये जो है वो हमारा ए इनवर्स, इसको जो है वो हम बीच में रखेंगे अर्थात ये जो है वो हमारा ये मध्यम को दे दे ये एफ एक्स और ये जो है वो एफ एक्स और ये जो है वो ए हो जाएगा। ये इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो यानी कि क्या होगा तो देखिए ये जो है वो क्या होगा
तो अब जो है वो हम इसको जो है वो अलग अलग जो है वो सबको हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इसको जो है वो अलग अलग जो है वो हम सबको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो है वो ये होता है ना एफ जो है वो एक्चुअली एफ जो है वो क्या है, एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म में जो है वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे ना कंपोजिशन वाला, देखिए ये बताए थे ना एफ ए स्टार ए एफ जो है वो ए स्टार बी है, तो इसको हम एफ ए स्टार एफ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इंटू में है तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा एफ इनवर्स, ये जो है वह ए इनवर्स और ये जो है वह इसके साथ जाएगा, अर्थात ये जो है वह इंटू में होगा एफ इनवर्स और ये जो है वह एफ एक्स हो जाएगा और ये जो है वह हमारा इंटू ये एफ इनवर्स ए हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह कि हम इसको इस तरीके देखिए, ये जो है वह ये जो है वह ये यहाँ पे देखिए ये जो है वह एलिमेंट पे जो है वो इन्वर्स चढ़ा हुआ है। जब एलिमेंट पे इन्वर्स चढ़ा हुआ है तो हम फर्स्ट में आपको बताए थे, देखिए जब एलिमेंट पे रहता है तो इसको होल इन्वर्स लिख सकते हैं, होल इन्वर्स रहेगा तो एलिमेंट पे हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो यानी कि एलिमेंट पे चढ़ा हुआ है तो इसको हम होल इन्वर्स जो है वो लिख सकते हैं। ये जो है वो हमारा क्या, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इन्वर्स का जो है वो होल इन्वर्स ए, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीका से। और ये देखिए ये जो है वो हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। ये जो है वो हमारा एफ इनवर्स एफ और ये जो है वो एक्स और ये जो है वो हमारा ये एफ इनवर्स ए है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीका से एफ ए का जो है वो होल इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक समझने में कि कोई दिक्कत परेशानी। एफ इनवर्स का होल इनवर्स है तो ये जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये हमारा एफ ए हो जाएगा। देखिए एफ इनवर्स एफ है यानी कि आइडेंटिटी बन जाएगा, अर्थात ये जो है वह आई एक्स बन जाएगा। ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, वही इस प्रकार सब समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वह इंटू ये जो है वो हमारा एफ ए का जो है वह होल इनवर्स, ये इतना हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, ये एफ ए इसका जो है वो इन्वर्स का जो है वो होल इन्वर्स, दो बार इन्वर्स चढ़ा हुआ, ये खुद के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स ही हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो एफ ए इसका जो है वो इन्वर्स चढ़ा है तो इन्वर्स। देखिए अगर हम इनको अगर कंप्लीट अगर जो है वो हम इनको ए मान लेते हैं, तो अगर हम इनको ए मान लेते हैं तो देखिए ए अगर जो है वह इस कंप्लीट को ए अगर हम नाम दे देते हैं, ए अगर हम इनका नाम दे देते हैं तो देखिए ये इतना तक तो ए ही रह जाएगा, ऊपर इन्वर्स चढ़ा हुआ है तो ये इन्वर्स चढ़ जाएगा। तो देखिए एक्स के लेफ्ट में ए इन्वर्स है, राइट में जो है वह क्या है, ए है। तो अगर जो है वह नहीं तो चलिए हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो है वह हम लेट कर देते हैं, इनका नाम ही दे देते हैं, एफ ए का जो है वह नाम दे देते हैं, एफ ए इन्वर्स का नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं। ये जो है वह ये एफ ए इनवर्स का जो है वह नाम अगर हम अल्फ़ा दे देते हैं यहाँ पे तो देखिए ये जो है वह क्या हो जाएगा, ये इनका नाम हम अल्फ़ा दे दिए, ये जो है वह अल्फ़ा इनवर्स ये एक्स और ये जो है वह क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बन जाएगा। तो देखिए एक्स के लेफ्ट में जो है वह अल्फ़ा इनवर्स है, राइट में जो है वह क्या है, अल्फ़ा है। तो हम जो है वह फाइनली कह सकते हैं कि ये जो है वह ये एफ अल्फ़ा एक्स ये जो है वह बिलोंग करता है किससे, ये आई जी से। तो हमें तो यही तो दिखाना ही था हमें, तो ये बुआ हो गया ना, एफ अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू आई जी, ये हो गया। तो यही तो हमें दिखाना था। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे हैंस आई जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, आई जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी। यही तो हमें प्रूव करना था और यही जो है वह प्रूव हो गया। देखिए वह ये जो है वह यहाँ पे हम दिखा देते हैं, देखिए ये जो है वह इस तरीका जो है वह प्रूव करिएगा, ठीक है, इस तरीका जो है वह प्रूव करेगा। ये देखिए टोटली ये जो है वह 4 पन्ना में जो है वह बना है, ये 7.5 नंबर का जो है वह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब जो है वह यानी कि अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो है वह यानी कि आप एग्जाम में जो है वह नहीं यानी कि आपसे जो है वह बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो है वह कम से कम जो है वह 5 बार जो है वह एगो क्वेश्चन को जो है वह प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 5 बार जो है एगो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, फिर जाके जो है यानी कि आप एग्जाम में अच्छा से बना पाएंगे। अगर आप 5 बार नहीं करके जाते हैं तो एग्जाम में जो है वह यानी कि आपसे पेन भी जो है वह नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो आगे इससे भी जो है वो भारी क्वेश्चन है, ठीक है, आगे इससे भी जो है वो भारी क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं हमको यानी कि हमको लगता है कि यही सब जो है वो आसान है, ठीक है, आगे की तुलना में इनको ही जो है वो आप जो है वो अच्छा से जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है वो यानी कि हम कल के वीडियो में जो है वो यानी कि बताए थे कि अगर आपको जो है वो यानी कि ऑफलाइन अगर हमसे जो है वो यानी कि पढ़ना है, हमसे जो है यानी पढ़ना है, वो वीडियो में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको हमसे जो है यानी कि पढ़ना है तो वहाँ पे जो है हम नंबर दिए थे, ठीक है, लास्ट में भी जो है हम यानी कि यहाँ पे जो है नंबर आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वो जो है नंबर पे जो है आप कॉल कर लीजिएगा। और फिर उस वीडियो में हम जो है नहीं बताए थे, ये जो है स्पेशल जो है दरभंगा में जो रहते हैं उनके लिए ये है, ठीक है, स्पेशल जो दरभंगा में रहते हैं उनके लिए है। अगर जो है यानी कि आप आना चाहते हैं
तो आकर जो है वो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यानी कि आप यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको हम बता दिए थे 10 बजे से लेकर शाम को जो है वो 5 बजे तक। आप जब तक यानी कि इस बीच में यानी कि जब आप फ्री रहते हैं तो जो है वो यानी कि आप पहले जो है वो टाइमिंग हमसे बात करके जो है वो फिक्स कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो यानी कि आइएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।